कल एक शिव के माननीय विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी ने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया कि भाई जो बस ऑपरेटर के साथ में कुठाराघात हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे। तो एक माननीय जोगाराम जी जो मंत्री है उन्होंने बोला कि ये कि विधानसभा का मुद्दा नहीं है। क्यों साहब, विधानसभा का मुद्दा, बस ऑपरेटर ने आपको वोट नहीं दी गई, ये सरकार बनने के पीछे आपको, आप दोनों पार्टियों के, आपको पार्टी सिंबल दे सकती है पर आपको जिताने वाली ये सामने देख रही है, जनता है, ये सामने ये पीछे जो देख रही है ना वो जनता है। तो जनता के बिना आपको जो वहाँ भेजा है जनता ने भेजा है। तो आप ये मत करो कि विधानसभा के अंदर के भाई ये जनता का मुद्दा नहीं है, पढ़ के आया करो। अरे आप वकील हो, आप के दो ही मसीहा है, एक तो रविंद्र सिंह भाटी और एक हनुमान बेनीवाल, ठीक है, दो ही है। पूरा राजस्थान उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं और वो गरीब वर्ग के हर छोटे मोटे मुद्दे उठाते हैं, गरीब आदमी की क्या पीड़ा होती है, बाकी सब अपने एसी मस्त है। जोगाराम जी ने बोला कि भाई ये तो विधानसभा का मुद्दा ही नहीं है। क्यों साहब, विधानसभा कैसे, आपको वोट देने वाली जीतने वाली जनता है। निजी बसों की चक्का जाम हड़ताल को जहां आज 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन तक हमें किसी भी पूरे प्रदेश भर में किसी भी सड़क पर निजी बस का संचालन जो है वो हमें नहीं नज़र आ रहा था। और अगर मैं बात करूं तो जोधपुर में जितने भी ट्रैवल्स है वो आप देख ही रहे होंगे कि आसपास में सभी ट्रैवल्स पे ना तो किसी यात्री मौजूद है, ना ही कोई निजी बसें जो है वो सड़कों पर नज़र आ रही है। और निजी ट्रैवल्स के संचालक जो है उनका गुस्सा फूट रहा है, वर्तमान सरकार पर फूट रहा है। उनकी प्रमुख मांगे जो है वो भी हम जान लेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? जहां आज 2 दिन बीत चुके हैं तो क्या कहेंगे? मेरा नाम नारायण सिंह है। 2 दिन में कहने में ये है कि गवर्नमेंट मांगे मानने की, कोई मांग मानने के तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो कोई आश्वासन है ना कोई बात है, ठीक है ना। ये कह रही है कि भाई वो आए दिन चालान करती है और जो 2022, 23, 24, 25 मॉडल गाड़ियाँ बनी हुई है उनको कह रही है कि पीछे से कटो, जंगला हटाओ, डिक्की में ये जो लगेज लाते हैं उसके अंदर जो सवारियों के जो पैसेंजर के होते हैं ना। पर अभी प्रतापगढ़ एमपी से जो लेबर आ रही है, तो लेबर जो जैसलमेर के फसल काटने का काम करे, तो उसके साथ में क्या है कि बोरी बिस्तर सब उसके साथ बच्चे होते हैं उनके, तो वो सामान तो साथ में ही रखेंगे। अब ऊपर छत के ऊपर जंगला नहीं है तो 8-10 जनों का डिक्की मारने के बाद में सामान फुल हो जाता है। तो फिर ये दिक्कत है। और लाख रुपए के चालान, 1.5 लाख के चालान। जितनी कमाई नहीं हो पाती उससे नहीं कमाई हमारी कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक तरह का टारगेट करके रख, मतलब बस ऑपरेटर को कैसे भी करके इसके कमर कैसे तोड़नी। वैसे ये हड़ताल जो है क्या लंबी, ये हड़ताल चलती रहेगी बस चलती रहेगी जैसे, ठीक है ना। आम जनता को परेशान हो रहा, आप ही देख रहे हो, जगह जगह कवरेज कर, रही का बाग जाकर के देखो, कहीं भी जाकर पैसेंजरों के क्या हाल है। और कल एक शिव के माननीय विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी ने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया कि भाई जो बस ऑपरेटर के साथ में कुठाराघात हो रहा है तो उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे। तो एक माननीय जोगाराम जी जो मंत्री है उन्होंने बोला कि ये कि विधानसभा का मुद्दा नहीं है। क्यों साहब, विधानसभा का मुद्दा, बस ऑपरेटर ने आपको वोट नहीं दी गई, ये सरकार बनने के पीछे आपको, आप दोनों पार्टियों के, आपको पार्टी सिंबल दे सकती है पर आपको जिताने वाली ये सामने देख रही है, जनता है, ये सामने ये पीछे जो देख रही है ना वो जनता है। तो जनता के बिना आपको जो वहाँ भेजा है जनता ने भेजा है। तो आप ये मत करो कि विधानसभा के अंदर के भाई ये जनता का मुद्दा नहीं है, पढ़ के आया करो। अरे आप वकील हो, आप पढ़ के आया करो। रविंद्र सिंह तो जो चीज़ है गरीब आदमी के लिए आज के दिन, क्योंकि रविंद्र सिंह को मालूम है मध्यम वर्ग से आता है, उसको मालूम है कि बस में यात्रा करते गरीब आदमी को कितनी परेशानी है। अब वो तो फॉर्चूनर के अंदर उनको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जनता है। पर कोई बात नहीं, 5 साल तो होते हैं, 2 साल निकल गए, 3 साल भाई, और जनता ऊपर ले जा सकती है, नीचे भी बैठा सकती है, ये चीज़। अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो है वो, हमको राजस्थान का गरीबों के 2 ही मसीहा है, एक तो रविंद्र सिंह भाटी और एक हनुमान बेनीवाल, ठीक है, 2 ही है। पूरा राजस्थान उनसे बहुत उम्मीद रखते हैं और वो गरीब वर्ग के हर छोटे मोटे मुद्दे उठाते हैं, गरीब आदमी की क्या पीड़ा होती है, बाकी सब अपने एसी मस्त है। जोगाराम जी ने बोला कि भाई ये तो विधानसभा का मुद्दा ही नहीं है। क्यों साहब, विधानसभा कैसे, आपको वोट देने वाली जीतने वाली जनता है, ठीक है। पार्टी तो आपको सिंबल दे सकती है पर पार्टी आपको चुनकर थोड़ी भेज सकती है। अच्छा, तो वर्तमान सरकार को क्या कोई संदेश देना? सरकार है ही नहीं, ठीक है। सरकार पर्ची का मुख्यमंत्री है, उसको एक 10-15 दिन पहले बोला था पत्रकार ने कि मुख्यमंत्री साहिबा कि लॉ एंड ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर होता क्या। अब जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास में, मुख्यमंत्री को यही मालूम नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यमंत्री को तो कुछ, मुख्यमंत्री खुद ग्रेजुएशन नहीं है, उसको ये भी मतलब नहीं CRPC क्या होती है, IPC क्या होती है, IPC की फुल फॉर्म क्या होती है, CRPC की फुल फॉर्म क्या, BNS। इसको गृह विभाग इतना बड़ा है, गृह विभाग तो कम से कम कोई रिटायर्ड RPS से IPS को बनाना चाहिए ताकि उसको नॉलेज तो है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है। पूरे प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, कानून व्यवस्था गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, कोई गरीब आदमी की सुनने नहीं है। और आज के टाइम के बीजेपी क्या तो मोदी पुत्र है, सोलर प्लांट वाली कंपनी है, ठीक है। कंपनी कहती है जैसे गवर्नमेंट चलती है, गायों के लिए कुछ हो नहीं रहा है, ओरण काटे जा रहे हैं और गायें प्यास से मर रही है,
कईयों का कोई फालतू बीजेपी है ना, बीजेपी सत्ता में आई थी ना तो भंगवा और गाय और श्री राम पे आई थी। आपने कितने भंगवा प्रतापपुरी जी की मालकनाथ जी को क्या आप गिन रहे हो? ठीक, कुछ नहीं। उनके नाम से, भंगवा के नाम से जनता से वोट ले लिए, अब भंगवा को तो एक साइड में कर दिए। अब आपने जैसलमेर बाड़मेर के जो सोलर प्लांट वाली कंपनियां हैं उनको ठे दे, ओरण में वो जो ओरण कब्जा आने वाला। अब आप कह रहे हो कि भाई जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो भेड़ पालक है, जो बकरी पालक है, उनका जीना मुश्किल कर दिया है। ठीक है, आप ज़मीन ही नहीं बचेगी, वो कहाँ रहेंगे और आने वाले अंदर भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो दिल्ली जयपुर में बैठे रहते हैं दिल्ली का दूध पी के, उनको क्या मालूम है कि भाई यहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। में फायदा नहीं है तो खड़ी करने में फायदा ही है, चलाने में फायदा नहीं है, खड़ी में फायदा है। तो खड़ी करेंगे तो चालान तो नहीं कटेगा। हाँ, फायदा ही है खड़ी करने में। देखिए, आपने बस ऑपरेटर्स का गुस्सा तो आपने देख ही लिया होगा कि विधानसभा में मुद्दा उठाया श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने। तो जगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा का मुद्दा नहीं, उसको लेकर भी बस ऑपरेटर जो है वो गुस्साए में है। उनका ये कहना है यदि बस ऑपरेटर्स आपको वोट दे सकते हैं तो ये विधानसभा का मुद्दा कैसे नहीं हो सकता है। जहाँ पर बस ऑपरेटर का गुस्सा जो है वो पूरे प्रदेश भर में हमें नज़र आ रहा है। सिर्फ जोधपुर शहर ही नहीं बल्कि तमाम पूरे प्रदेश भर में हर एक ज़िले में बस ऑपरेटर्स जो है उनका गुस्सा फूट पड़ा है। अब आने वाले समय में जहां पर 2 दिन बीत चुके हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वर्तमान सरकार बस ऑपरेटर्स की मांगे मांगता है या ये आंदोलन जो है, ये बड़ा हड़ताल जो है ये और भी उग्र रूप ले सकता है और भी हड़ताल जो है आगे आने वाले दिनों में भी हमें नज़र आ सकती है। तो देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।